नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं चुनाव आयोग की उस घोषणा की कि जिसमें आचार संहिता लगाते समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये घोषणा की थी कि मैं सभी दलों के प्रति लेवल प्लेइंग यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और एक सा बर्ताव सभी के साथ होगा। उस समय भी ये सवाल उठाए गए थे। प्रेस वार्ता में भी पत्रकारों ने ये सवाल उठाया था कि आप विपक्षी नेताओं के खिलाफ जितनी सख्ती से कार्रवाई करते हैं उतनी सख्ती आपको उस समय नहीं दिखाई देती जब आप प्रधानमंत्री आचार संहिता तोड़ते हैं या गृह मंत्री अमित शाह तोड़ते हैं। हालांकि राजीव कुमार ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो एक तरह से सख्ती में आ गए, क्योंकि अभी तक जैसा आयोग की व्यवस्था रही है, आयोग ने कभी भी विपक्षी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध नहीं कराई है। आज भी एक असम के मुख्यमंत्री का बयान मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस पे कि आयोग को अपनी ओर से तुरंत नोटिस जारी करना चाहिए था। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही बड़बोले मुख्यमंत्री हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि वो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वो कांग्रेस से आए हुए हैं। और ये इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री उनके विषय में क्या कहते थे ये बताने की ज़रूरत इस ब्लॉग में नहीं है। उन्होंने एक जनसभा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि जब भी विपक्षी दलों की बात की जाती है तो निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर अपने दल की प्रशंसा करते हैं, दूसरे पर वार करते हैं, उनकी नीतियों पर वार। लेकिन उन्होंने आगे चल के ये कहा कि कांग्रेस को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी कांग्रेसी जीत कर आएंगे उन्हें सभी को मैं तोड़ तोड़ कर अपने दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल करूँगा। एक तरह से तो ये देखा जाए तो ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। जिस तरह से उन्होंने ये बात कही और सभी ने देखा कि किस प्रकार जहाँ भी जिन महाराष्ट्र की टूट फूट हुई हो या कहीं की भी टूट फूट हुई हो, सभी विधायक असम में ही लाई गए थे और असम के मुख्यमंत्री ने ही उनका स्वागत सत्कार किया था। तो क्या ये लेवल प्ले फील्ड है? अगर यही बात कहीं कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती या अन्य विपक्षी दल के नेता ने कहा होता तो निश्चित तौर पर आयोग उनको नोटिस जारी करेगा। यहाँ मेरा प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त से है, क्या यही आपकी लेवल प्लेइंग है कि आप किस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं? इसी प्रकार प्रधानमंत्री लगातार उनका एक संदेश मैं आपको बता दूं कि सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक संदेश फैलाया जा रहा है जिसमें कि विकसित भारत के नाम से। तो क्या ये भी लेवल प्लेइंग है? क्या विपक्षी दलों को इतना मौका दिया गया है? चुनाव आयोग जिसमें कि सरकार अपनी नीतियों का खुद प्रचार करती दिखती है, तो क्या ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? निश्चित तौर पर ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन जिस तरह से चाहे मीडिया में हो, अभी एक अंबानी के चैनल में कॉन्क्लेव होना है जिसमें कि प्रधानमंत्री भाग लेंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री हैं। अच्छा रहता कि इस
डिबेट में विपक्षी दलों के भी नेता शामिल होते, लेकिन क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहा। लेकिन इसे भी चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में लेना चाहिए, जहां कि जब राजीव जी से ये सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने संपादकों को भी एक गाइडलाइन जारी की है। क्या उन्होंने यही गाइडलाइन जारी की है कि आप सत्ताधारी दल के नेताओं को कहीं भी बुलाएं और विपक्षी लोगों को, खबरों को या तो ब्लैकआउट करें या बिल्कुल उनकी खबरों को एक कॉलम में समेट दिया जाए। तो ये तो हमारे ख्याल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। लेकिन एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। निश्चित तौर पर जो समर्थमान है उनका कोई नहीं बिगाड़ पाता। जिनके हाथ में ईडी की ताकत है, जिनके हाथ में केंद्रीय बलों की ताकत है, जिनके हाथ में इनकम टैक्स आदि जांच एजेंसियों की ताकत है, तो वो निश्चित तौर पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं और किसी से भी चंदा वसूली कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, कृषि प्रकार सरकारी जांच एजेंसियों ने उद्योगपतियों, उद्योग समूहों पर पहले उन्हें मुलजिम बना के उन पर कार्रवाई की, उन पर छापे डाले, इनकम टैक्स के छापे पड़े। लेकिन जब उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीद कर उनको सौंप दिए तो वो कार्रवाई रोक दी गई। तो ये भी हमारे ख्याल से लेवल प्लेइंग नहीं है और न ही ये लोकतंत्र के हित में है। आज के ब्लॉग में इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आम जनता जो इस वीडियो को देख रही है तो वो निश्चित इस बात पर गौर करे कि क्या सत्ताधारी दल का भोंपू बना मीडिया वो क्या विपक्षी दलों को समुचित जगह उपलब्ध करा रहा है, उनकी रैलियों को पर्याप्त कवरेज दे रहा है। इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग जानते हैं। और आचार संहिता पर सत्ताधारी दल पर कार्रवाई नहीं होगी जैसा कि अंदेशा जताया गया था, हमारे ख्याल से वही बात सत्य प्रतीत होती है। नहीं तो अच्छा ये रहे कि चुनाव आयोग असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तुरंत नोटिस जारी करे। जय हिंद, जय भारत।